हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्रीक। आज हमारे साथ है हर्ष भाई एंड अ स्पेशल गेस्ट श्रेय भाई। वी आर गोना डिस्कस अबाउट लॉट्स ऑफ टॉपिक्स टुडे। होप यू एंजॉय इट। सो पहले स्टार्ट करते पीएल प्रीमियर लीग से। पहले तो रिजल्ट देख लेते। अच्छे सिटी जीती है। आज चेल्सी लॉस्ट द गेम। देन in then there is Barca lost the game as well. Hmm. Barca lost the game. Madrid drawn. Then FIFA streamings हुई है। FIFA Best Player Award मिला है। So let the lot of topic to discuss. So let's start. Getting started. श्रेय भाई, पहले तो आप बताओ पीएल में क्या चल रहा है आजकल। आप फर्स्ट विल स्टार्ट विद प्रीमियर लीग मैचेस. We'll come to Chelsea a bit later. First start with PL matches. Uh, what do you think? पहली बात आप बताओ आपके टॉप फोर क्या है? आई थिंक टॉप 4 तो कहनी अभी बहुत एक मामले में मुश्किल है, पर एक मामले में क्लियर है। लाइक पहली 3 टीमें तो हमें पता है, मतलब अभी रैंकिंग मैं अभी बताऊँगा, पर वैसे 3 जो मुझे लग रही है वो सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड है, तो वो तो एब्सोल्यूट क्लियर है। आई थिंक टॉटनहम बहुत अब धीरे-धीरे आगे जाई जा रही है, और टॉटनहम ने बीच में डांजुमा आपके पोरो वो भी लेके आए हैं, तो कहीं न कहीं दे लुक वेरी क्लियर इन टॉप 4। अब न्यूकासल क्या एक रन मार सकती है एंड में, वो एक डाउट होगा, क्योंकि मुझे लगा था शायद कैरबो कप अगर ये जीत जाते ना, तो मोटिवेशन जो मिल जाती शायद वो उनको पुश कर देती, लेकिन अब सैडली दे हैवंट वोन इट। क्या कॉन्फिडेंस टूट जाएगा या उभरेगी, ये किसी को भी नहीं पता। साथ-साथ लिवरपूल लिवरपूल कर सकती है कमबैक। लाइक मैं लिवरपूल को कभी डाउन नहीं करूँगा, लेकिन जो उनकी मिडफ़ील्ड है, हेंडरसन की, नेबी केटा की, फाबिन्हो की, एब्सोल्यूटली फिनिश लग रही है मिडफ़ील्ड। लाइक सैडली लिवरपूल की टीम की मिडफ़ील्ड पूरी जैसे लाइक दे आर टायर्ड, दे आर एग्ज़ॉस्टेड, दे आर नॉट एबल टू पास, दे आर नॉट एबल टू रन, गेगन प्रेस जो रिक्वायरमेंट है उनके सिस्टम में, दैट्स नॉट वर्किंग। एंड कहने की वही कारण से मुझे यही सैडनेस फील होती है कि कहीं न कहीं दे आर नॉट एबल टू डू एज़ वेल एज़ दे हैव टू लिवरपूल दिस सीज़न। आपका मिडफ़ील्ड और अटैक में बैलेंस ही नहीं है, तो लिवरपूल मुझे नहीं लगता कि पुश कर पाएगी टॉप 4 के लिए। तो मेरी टॉप 4 तो वही होएगी। मेरे को लगता है टॉटनहम का एक्सपीरियंस काउंट कर जाएगा, तो टॉटनहम 4th आएगी। आई थिंक यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है इस सीज़न, बट कहीं न कहीं वो पुश जो स्क्वाड की डेप्थ है वहाँ पे, आई थिंक दे विल बी कॉट ऑफ। आई थिंक उनके लिए बेटर रहेगा, आई थिंक अगर वो प्रीमियर लीग जीतना चाहते हैं, कि यूरोपा लीग और एफए कप ना जीते, क्योंकि इतने सारे मैच आई डोंट थिंक एट द एंड ऑफ द सीज़न वो हैंडल कर पाएँगे। मुझे पता है यूनाइटेड फैन्स को थोड़ा लगेगा कि अभी तो भी हैंडल करा है, लेकिन अभी जनवरी है। मिड पॉइंट ऑफ द सीज़न में टाइटल प्रेशर जब आएगा, आई थिंक यूनाइटेड विल फिनिश 3rd एंड विल बी क्वाइट अ बिट अवे फ्रॉम टॉप 2। अब टॉप 2 पे अगर मैं आऊँगा, मेरे को आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी। अब एक तरफ मैं सिटी के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि सिटी के पास एक्सपीरियंस है, सिटी के पास नो हाउ है कि स्टेज पर हमें क्या करना है। जब आखिरी गेम ऑफ द सीज़न 2-3 मैच आएँगे, आर्सेनल सिटी टाइड होएगी, आपको टफ मैच खेलनी है, तो हर टीम वहाँ हैंडल नहीं कर पाती। बट अब प्रॉब्लम यही है कि आर्सेनल इतने गंदे फॉर्म में गई थी अभी बीच में, एवर्टन से हारी थी, बीच में ब्रेंटफोर्ड से ड्रॉ करा था। उसके बावजूद उसके बावजूद आर्सेनल अभी टॉप ऑफ द लीग है, और अगर कल का मैच जीतती है, 5 पॉइंट आगे हो जाएगी, क्योंकि सिटी कंसिस्टेंट ही नहीं है। सिटी हैव स्ट्रगल्ड टू बीट नॉटिंघम फॉरेस्ट। लाइक मैंने वो मैच देखा था, सिटी इन द एंड शुड हैव वॉन दैट मैच 6-1, 5-1। सिटी ने पूरा लाइक एब्सोल्यूटली डिस्ट्रॉयड नॉटिंघम फॉरेस्ट। लाइक पर प्रॉब्लम ये गोल नहीं आ रहे। लाइक हालैंड, मैं इतनी बार हालैंड को देख रहा हूँ, वो रन मार रहा है, कोई पास ही नहीं कर रहा। कोई पास ही नहीं कर रहा हालैंड को, फॉर सम रीज़न मेरे को समझ नहीं आ रही। वो इतने रन मार रहा है, इतने रन मार रहा है। अब राइवल्स के लिए बहुत आसान है कहना हालैंड हैज़ बीन अ फेलियर, लेकिन हालैंड अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है। बर्नार्डो सिल्वा का वो इंटरेस्ट नहीं लग रहा सिटी में। आई एम वेरी, वेरी सॉरी टू से, जो बर्नार्डो सिल्वा मुझे पहले दिखता था। फोर्डन का कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा हिस्सा वो दिखा नहीं, जो मुझे सेम फोर्डन दिखता है। तो सिटी का वही है, एक तरफ जो रेपुटेशन है सिटी की, सिटी जीत जाएगी। लेकिन इस सीज़न मैं हर वक़्त ये बोल रहा हूँ, कब रन आएगा? कब वो सिटी का 15 मैच का विनिंग रन आएगा? वो आ ही नहीं रहा। आता है नॉटिंघम फॉरेस्ट से ड्रॉ कर लेते हैं, आता है एवर्टन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिटी की समझ नहीं आ रही सीज़न। लाइक आई एम क्लूलेस, सिटी कर क्या रही है इस मामले में? क्योंकि सिटी स्टिल अ बेटर टीम, और कहीं न कहीं क्या वो ऑफ फील्ड जो सैंक्शंस लग रही है, चार्जेस लग रही है, क्या वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है? फिर चैंपियंस लीग, पेप गार्डियोला की ट्रॉफी जो वो जीतना चाहता है, क्या वो इफ़ेक्ट करेगी? इसलिए मैं सिटी के साथ ही जाऊँगा, बिकॉज़ स्पेशली आर्सेनल मेरा राइवल है, तो आई विल वांट सिटी टू विन। बट हॉनेस्टली मैं यही कहूँगा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ आर्सेनल विन। बट मेरी टॉप 4 है सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड एंड टॉटनहम। Okay. Coming back to Arsenal, they have a match अभी 10-15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा।
Do you guys do you think Arsenal can win today and go 5 points clear on आई थिंक top of the आर्सेनल का table? मैच कल है। आई थिंक आर्सेनल का मैच कल है। नहीं, आज है। अभी है जस्ट 15 मिनट में, या पता नहीं, आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ अभी एक आर्सेनल का मैच है, आज है कि कल है, आई एम नॉट श्योर। देन नहीं, वी नहीं, हैव कल है। एफए कप। ओके, ओके। तो कमिंग बैक टू आर्सेनल एनीवेज, will they go on top with 5 points clear, or will they drop points, like get back to 3 points or 2 points? आई थिंक एमिरेट्स स्टेडियम, ओडेगार्ड, साका, मार्टिनेली, एवर्टन कैसे प्रेशर झेल पाएगी इतना सारा? आई थिंक नो चांस एवर्टन विन की कल, कोई चांस नहीं है, लाइक ड्रॉ का भी चांस नहीं है। आर्सेनल एमिरेट्स स्टेडियम पे गोल ना मारे वो हो नहीं सकता। आई थिंक इट्स गोना बी Hmm. इजी 3-1 विक्ट्री फॉर आर्सेनल मुझे लगता है। एंड Hmm. आई थिंक आर्सेनल आर गोना बेटर एवर्टन, लाइक दे आर गोना सेंड अ स्टेटमेंट। बट होपफुली आई थिंक आर्सेनल की सबसे बड़ी इजी बात है, आर्सेनल के फिक्चर लिस्ट सभी कुछ मैचों के लिए आसान है। उनके एवर्टन है, बोurnemouth है, फिर एक और कोई टीम है पैलेस है आई बिलीव। अगर सिटी इन फिक्चर्स तक थोड़े आर्सेनल के पास रहती है और फिर जो आर्सेनल के टफ मैच आएगा वहां ड्रॉप कर दे, देन देयर इज अ ओपनिंग। बट राइट नाउ आर्सेनल की फिक्चर लिस्ट इज वेरी वेरी गुड। True. Abhi they are playing Everton weekend पे, I don't know with who they are playing, but ये Tuesday आजकल में they are playing Everton, which is their bogey team. Can be a good chance they drop points here because Sean Dyche की टीम के against Arsenal do struggle. Burnley देख लो आप, Everton भी इसका Sean Dyche का पहला गेम था, Everton won. So this can, if this can have an impact, बिकॉज़ तो थोड़ा-सी अभी थोड़ा-सी भी आर्सेनल हल्का से भी शोल्डर ड्रॉप की तो यहाँ से टाइटल रेस क्वाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि अभी सिटी अभी 5 गेम के अनबीटन रन पे, हालाँकि उसमें से 2 गेम ड्रॉ हुए, बट सिटी अब फॉर्म पकड़ी, क्योंकि अब पेप अंडरस्टूड के हालैंड, अल्वारेज एंड फोडेन हैज़ टू स्टार्ट एवरी गेम in order to score more goals. And he also said कि Alvarez give Haaland more chance to score. Then we'll come back to FIFA Best Player Awards. Okay, it's your favorite topic, Harsh. You wanna say something? हाँ, मेसी जीत गया। रात को बैठ के देख रहे थे देर तक, सुबह सो नहीं पाए, मजा आया। और मेसी से ज्यादा ना मुझे मार्टिनेज और स्कोलोनी को देख कर अच्छा लगा कि उन्हें मिल गया। बाकी तो Hmm. कुछ वैसा था नहीं। और हाँ, जो बाइसिकल थी जो मारी थी उस बंदे ने, Yeah, yeah. वो बाइसिकल देख के लगा कुछ नहीं छोड़ा फुटबॉल में। हाँ, एक हाँ. बंदा एक पाव Oh, से that. बाइसिकल मार रहा है, फिर Hmm. क्या बोल सकते हैं। That's true. Then उसमें से एक कंट्रोवर्शियल चीज हुई कल। आज सुबह में पता चला कि लाइक डेविड अल्बा ने ना, he voted for Messi and he got racial abuse for not choosing Benzema over Messi. So he has to come out and say some statement. It was my wish because I felt Messi was better than Benzema. Benzema didn't say anything. He posted a story. Benzema didn't react. I don't know what's gonna happen because he's now starting to get racial comments, um, which can't be said. It's not a good act to have mentally for people, players, and even though they are humans itself, it's a not good sign for others to do that. What do you have to say, guys? मुझे लगता है ना, वो कुछ टॉक्सिक फैंस होते हैं हर क्लब में, उन्हीं में से कुछ ने उसे रेसिस्ट कमेंट कर दिया। और अभी सोशल मीडिया का टाइम है, कोई कहीं भी बैठ के कुछ भी डाल देता है। और वो चीज उसे इफेक्ट हुई है, तभी जाके उसने जस्टिफाई किया खुद को कि मुझे लगा मेसी बेस्ट है, मैं लेकिन बेंजेमा को मैं सबसे अच्छा स्ट्राइकर मानता हूँ। क्योंकि उसको अफेक्ट हुआ होगा, तभी जाके उसने अपने आप को जस्टिफाई किया। और मुझे लगता है ना, ये चीज से मैड्रिड फैंस को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग एटलेटिको के फैंस को बोलते हैं कि तुम विनीशियस को रेसिस्ट कमेंट करते हो। फिर वो अपने प्लेयर्स के साथ ऐसा करेंगे तो फिर उन्हीं के क्लब पे बुरा वो आएगा, बुरे श्रे चीजों में दिखेगा श्रे उन्हीं का भाई क्लब। हम्म। श्रे भाई, आप कुछ बोलो इस पे? आई थिंक इसमें यही है कि ओवरऑल तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये जो है, लेकिन सैडली अभी तो रियलिटी बन चुकी है फुटबॉल की। कुछ टॉक्सिक फैंस है, टॉक्सिक में नहीं मैं कहूँगा, घटिया ह्यूमन बींग्स है जो ये चीज़ें करते हैं। तो
सैडली कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। आई बिलीव बढ़िया रहेगा अगर करीम बेंजेमा मेक्स आउट अ स्टेटमेंट। आई डोंट नो क्यों नहीं आई। आई थिंक मैं मानता हूँ कि अभी उन्होंने क्यों नहीं करी, क्योंकि कहीं न कहीं फुटबॉलर्स को डर रहता है कि वो कोई गलत बात ना कह दे और फँस ना जाए। लेकिन इन फुटबॉलर्स की खुद की एक पीआर टीम होती है, अकाउंटेंट्स होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, तो आप उनसे एक स्टेटमेंट निकलवा दीजिए। एटलीस्ट करीम बेंजेमा की रेपुटेशन बेटर लगेगी, एक टीममेट की इंसल्ट हो रही है, ड्रेसिंग रूम में बात बाद में निकल सकते हैं। तो आई होप कि ये एक्शन लिया जाए। रियल मैड्रिड को इस स्टेटमेंट से बाहर है, क्योंकि दिस इज़ वेरी, वेरी बैड। उनका खुद का प्लेयर रेशियली अब्यूज़ हो रहा है। दिस इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। सैडली टू से ला लीगा में हमने पहले भी देखा, विनीसियस जूनियर एटलेटिको मैड्रिड में जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो कहने की इट विल बी बेटर फॉर ला लीगा टू कम आउट एज़ वेल, रियल मैड्रिड टू कम आउट एज़ वेल। कहने की आप कोई तो सपोर्ट दिखाओ प्लेयर की तरफ की, वी डू केयर फॉर यू। एंड करीम बेंजेमा टीममेट है आपका, लाइक इवन इफ यू फील सैड, मुझे लगता नहीं करीम बेंजेमा ऐसे, और इन मामलों में कोई भी फुटबॉलर ऐसा नहीं होगा। एंड आई होप कि करीम बेंजेमा एक स्टेटमेंट निकाले। मैं मानता हूँ वो इसलिए नहीं निकाली, केवल ड्रेसिंग रूम में बातें क्लियर हो जाती है, बट ओवरऑल निकालने से क्या होगा, एटलीस्ट वो टॉक्सिक फैनों को एक स्टेटमेंट मिल जाएगी, और आई थिंक ओवरऑल बेंजेमा के एक थ्रू स्टैंड चले जाएगा दैट आई एम अगेंस्ट इट। सो आई होप कि ये सब हो, बट अगेन अगर बेंजेमा स्टेटमेंट निकालते भी है तब भी चीज़ें बननी होने वाली, इट्स अ बिग पार्ट। एंड जब तक सोशल मीडिया रेगुलेशंस नहीं लेके आएगा, प्रोफाइल पिक्चर्स आप कोई भी लगा के कोई भी अकाउंट हेट्रेड स्प्रेड करे, तो वो तो रुकने नहीं वाला। वो तो डेविड एल्बा क्या सारे के सारे अब्यूज़ होते हैं, सारे के सारे। एंड इज़ नॉट इवन रेसिस्ट। जैसे ग्राहम पॉटर ने अभी बीच में बताया था, डेथ थ्रेट्स मिल रही थी सैडली ग्राहम पॉटर को, हुँ। उनकी फैमिली पे, उनके किड्स पे। लाइक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम है। ईमेल आप किसी को भी भेज सकते हो अगर आपको उसकी आईडी मिल गई, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाके कोई भी नकली अकाउंट बना के किसी को अब्यूज़ भेज के अपना डिलीट कर सकते हो। तो दैट्स सोशल मीडिया अथॉरिटी, और वो जब ध्यान नहीं देगी इस चीज़ पे, और फुटबॉल क्लब्स प्रेशराइज़ ही नहीं करेगी क्योंकि उनको इससे पैसा मिलता है, तो व्हाट कैन वी डू? हुँ, ट्रू। अब थोड़ा आते हैं ला लीगा पे। I know Madrid drop points, but Barca also drop points more. मैड्रिड ने 1 पॉइंट्स ड्रॉप 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए तो बार्सा ने 3 किए। अभी आई नो द गैप बिटवीन देम इज 7 पॉइंट्स, बट स्टिल डू यू स्टिल थिंक बार्सा गोना टेक द कंट्रोल ऑफ द लीड, और डू यू गाइस थिंक वो लोग और पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे? हर्ष, आई विल मुझे स्टार्ट विद यू। हाँ, मुझे लगता है ना कि ड्रॉप पॉइंट्स तो नहीं करेगा ज़ावी अब, क्योंकि उस गेम में मुझे कुछ प्लान नहीं लगा ज़ावी की तरफ से, क्योंकि वो स्टार्ट से एक ही चीज़ कर रहा था, क्रॉस डाल रहे थे। और क्रॉस डाले, ठीक बात है, लेकिन क्रॉस सही नहीं डाल रहे थे। क्रॉसेस सीधे बाहर मार रहे थे, जैसे वो सिक्सर मार देते हैं ना शूटिंग करते वक़्त, वैसे क्रॉस डाल रहे थे। और 50 क्रॉस, बार्सा से मैंने 50 क्रॉस पिछली बार कब देखे थे मुझे भी नहीं याद है। और वो कोमन की तरह अराहो को सेकंड स्ट्राइकर खिला रहा था क्रॉस मारने के लिए। वहाँ मुझे कोई प्लानिंग ही नहीं दिखा पिछली गेम में। और कैसे रॉबर्टो क्या खेल रहे थे वो पता ही नहीं चल रहा था। वो लोग सिर्फ फ्रैंकी डियोंग ऐसा था पिछली गेम में जो अटैक बनाने को देख रहा था सेंट्रल से। बाकी कोई प्लेयर अटैक ही नहीं बना रहा। शॉट ऑन टारगेट भी एंड मैच सेकंड हाफ के एंड में शॉट ऑन टारगेट आया था बारसा का पहला। शॉट ही पहला आया था तब। बाकी सब हेडर ही मारे जा रहे थे। वो भी कई ढंग के क्रॉस नहीं डाले, कुछ नहीं। 50 क्रॉस डाले, मैंने मैच के बाद देखा कहीं से भी क्रॉस डाल, हाफ हाफ पिच से क्रॉस डाल रहे वो बंदे। कुछ प्लान नहीं दिखा उस गेम में मुझे। तो हुँ। पॉइंट्स तो ड्रॉप नहीं करेगी। और मैड्रिड का ना मुझे लग रहा है उनका लीग में फॉर्म अभी भी वैसा नहीं है जैसा वो यूरोप में खेल रहे हैं इस साल। तो मुझे उस बात की टेंशन नहीं है कि जावी निकाल लेगा लीग, मुझे लगता है तो तब तो। हाँ, हमें एल क्लासिको में प्रॉब्लम आ सकता है जो कोपा डेल रे का है बर्नाबाओ में, क्योंकि हमारे पास प्लेयर नहीं है। लेकिन सेकंड लेग में फुल टीम आ जाएगी, तो मैड्रिड के पास चांस होगा फर्स्ट लेग में किल करने का। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो सेकंड लेग में हमारे पास होगा चांस, क्योंकि फुल टीम आ जाएगी फिर। श्रेय भाई, आप कुछ बोल सकते हैं इस पे? आई थिंक मैं पहले डिनाई नहीं करूँगा, मैं इतना ला लीगा जैसे देखता नहीं, तो मुझे ज़्यादा एक्सेस में नहीं पता इस बारे में। पर इतना ज़रूर पता है कि जितना मैंने रियाल को और बार्सा को चैंपियंस लीग में देखा है, मुझे यानी कि साइकोलॉजिकली तो मैं कह सकता हूँ कि यूनाइटेड डिफीट का फ़र्क तो पड़ा है कहीं न कहीं आपका मोमेंटम ज़रूर dwindle हो जाता है। जो डिफीट होती है ना, यानी कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा वो चीज़ कंटिन्यू होती है। और रियाल ने जो लिवरपूल को हराया, वो कहीं न कहीं उनको मोटिवेट भी कर सकता है, जब वो पहले थोड़ी गिरी हुई थी, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था। पर आई थिंक जितना पॉइंट गैप है बार्सा और रियाल में, अभी भी आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा रियाल के लिए बार्सा को कैच करना, बहुत डिफिकल्ट होगा। लाइक अंटिल बार्सा, लाइक प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल इस सीज़न बार्सा ने थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर लिया जितना मैंने उम्मीद करी थी, क्योंकि अभी-अभी आपने साइनिंग्स लेके आई है, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी बार्सा ग्रो अप करेगी। तो बार्सा ने अच्छा करा, लेकिन अब यहाँ से अगर ला लीगा हार के, फिर इट लुक्स एम्बैरेसिंग, अगर आप इतनी अच्छी पोज़ीशन पे आए हो।
तो यहाँ से बार्सा को जीतना ही चाहिए और मुझे लगता है जीत सकती है, क्योंकि आई थिंक जितना भी पॉइंट गैप है अभी, जितना मुझे लगता है शायद 7 पॉइंट आई बिलीव जो गैप है अभी दोनों टीमों में। और अगर रियाल अगले मैच में एल क्लासिको में हरा भी देती है बार्सा को, आई थिंक गैप बहुत ज्यादा है। लाइक नो डिसरिस्पेक्ट, नहीं, ला लीगा भी अच्छी लीग है। सैडली प्रॉब्लम यही है कि ला लीगा में टीवी राइस नहीं है, ला लीगा में भी अच्छी टीम नहीं है, स्पेशली जो टीमें जो यूरोप में अच्छा करती है। सेविया होगी, सेविया ने यूरोप में मच बेटर परफॉर्म करा आर्सेनल के मुकाबले। लाइक इसमें कोई डिनाइल नहीं है, आर्सेनल ने प्रीमियर लीग का नाम कहीं ना कहीं गिराई है कुछ, एक्सेप्ट वो फाइनल पहुंचे हैं। लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू आर्सेनल फैंस, लेकिन आपकी टीम ने कुछ भी नहीं करा। वेस्ट हैम ने कुछ भी नहीं करा। हम इतनी सारी टीमों पे टॉटनहम तो नो वर्ड्स। तो सेविया, वेलेंसिया, इन्होंने कहीं ना कहीं यूरोप में परफॉर्म करा है। तो मेरी हमेशा ला लीगा की इन मामलों में रिस्पेक्ट रहेगी। बट सैडली इसमें ला लीगा टीमों की भी गलती नहीं है, जब सैडली वो सेम मनी नहीं है। प्रीमियर लीग की 20वीं टीम उतना पैसे कमा लेती है जो ला लीगा की शायद फर्स्ट टीम भी ना कमा पाए। तो अब इसलिए साउथहैम्पटन जैसी टीमें भी बड़े बड़े प्लेयर साइन कर सकती है और वहां पे गैप तो दिखेगा दिखेगा। इसलिए सैडली ला लीगा की टीमों को ओवर हार्ड वर्क करना पड़ता है बार्सा रियल को हराने के लिए। और कहीं ना कहीं क्योंकि बार्सा इस साल इतना अच्छा खेल रही है, मुझे लगता नहीं है बार्सा ज्यादा पॉइंट ड्रॉप करेगी। ये एक मैच का होता है, पूरी सीजन आप खेलते हो, हार्ड वर्क, एग्जॉशन। हम भूल नहीं सकते कि बार्सा के प्लेयर्स कितने सारे वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व थे। पेड्री, गावी पूरे साल से खेले जा रहे खेले जा रहे खेले जा रहे, कोई रेस्ट नहीं है। दीज आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो एक ड्रॉप तो अलाउड होता है। आई स्टिल थिंक बार्सा विल विन द ला लीगा। इट्स अबाउट कैन रियल विन द चैंपियंस लीग। और जितना मैं रियल को जानता हूँ, अगर रियल इस सीजन ट्रॉफी लेस आई तो एंचेलोटी इज लीविंग 110%। लाइक अगर कोई भी चांस है रहने की, रियल आर वेरी रूथलेस, रियल आर वेरी रूथलेस। केविन ट्यूकल रियल आएगा फिर। अगर रियल चैंपियंस लीग जीत जाती है, तब भी आई एम गेटिंग अ फीलिंग एंचेलोटी माइट रिटायर एंड रिटायर विद अ फैंटास्टिक ट्रॉफी। बट ला लीगा, आई थिंक Real Madrid dominance is getting broken for some years, and I think Barca जीतेगी La Liga this year. Shrey bhai, coming back to the FIFA Best Awards, आपके क्या थॉट्स थे? I didn't ask you actually. आई थिंक ओवरऑल इस साल तो मैंने प्रॉपर्ली देखा ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था क्योंकि मेरी खुद की टीम इन्वॉल्व थी। एडवर्ड मेंडी बेस्ट गोलकीपर जीता था, थॉमस ट्यूकल बेस्ट कोच जीता था, एमा हेज बेस्ट वुमेन कोच जीती थी। हमारे बीच में आई बिलीव एनगोलो कांटे भी शायद कोई अवार्ड जीते थे, आई एम नॉट फुली रिमेंबर दैट। तो पिछली बार तो चेल्सी की पूरी रिप्रेजेंटेशन थी। इस साल तो हम बेचारे पता नहीं किस रैंक पे बैठे, आई थिंक बात नहीं करे तो बढ़िया रहेगा। तो यानी कि बेस्ट मैन अवार्ड इस मामले में देखने का मन ही नहीं करा। बट आई थिंक ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं वॉर्स को सीरियसली भी नहीं लेता। लाइक मैंने कल क्रोएशिया के कोच का कोट भी पढ़ा था। लाइक आप क्रोएशिया के किसी प्लेयर को भी इंक्लूड नहीं कर रहे यार बेस्ट मैन में। एक टीम जो पिछले 2 साल से वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, 4 साल में अब सेमीफाइनल पहुंची है, आप उनके किसी भी प्लेयर को लुक इन नहीं दे रहे एक्सेप्ट मॉडरिच। लाइक उस टीम में इतने प्लेयर्स ने इस स्किन के आउट खेला था, लाइक ग्वार्डियोल। लाइक आप नो डिसरिस्पेक्ट हकीमी को रख, हकीमी ने पीएसजी के लिए तो कुछ भी नहीं करा ना। हकीमी ने पीएसजी के लिए तो कुछ नहीं करा ना, मोरक्को के लिए करा, वेल डन। पर क्या गॉर्डियोल ने क्रोएशिया के लिए नहीं करा? क्या लिवाको आपने गोलकीपर्स में क्या करा? मार्टिनेज, वेल डन, मार्टिनेज डिजर्व करते थे। बट क्या लिवाकोविच टॉप 5 गोलकीपर्स में नहीं आ सकते थे? क्रोएशिया को सिंगल हैंडेडली लिवाकोविच ने ब्राजील के खिलाफ जितवाया था। तो इसमें वो चीजें बड़ी होती है। जैसे अगर एलेबा ने वहां सपोर्ट कर दिया, तो मैं अब्यूज भी हटा के कह रहा हूं, मैं इवन रियल लोग भी कह रहा हूं जो फैंस ऐसे नहीं होते, वो भी गुस्सा पड़े क्यों मेसी को अपने प्लेयर को करते हैं। ये चीजें भी बड़ी चलती है। तो ये चीजें मुझे फ्रस्ट्रेट करती है अवार्ड के बारे में, स्पेशली जब से लेवेंडोस्की को बैलन डोर नहीं मिला, मैंने वैसे ही देखना बंद कर दिया, फायदा ही नहीं है। व्हेन द गाय डिजर्व्ड इट और आपने उस साल रद्द कर दिया अवार्ड को, लाइक दैट्स इमेच्योर जो हुआ उस टाइम। तो मैं अवार्ड्स को सीरियसली नहीं लेता, टू बी रियली ऑनेस्ट। इट्स अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट मेरे लिए। That's true. मैं जब देख रहा था उसके जो मुझे फॉर्मेशन लोग ने लिए है 3-3-4 3-4 actually it was 3-3-4. So like एक सेंटर बैक, 2 विंग बैक्स, वो भी अटैकिंग विंग बैक्स। I'm like what is this? मैं सोचा कि गार्डियोल या रूबेन डियाज में से एक आएगा, बट नॉट इवन देम, नो वन वाज देयर। And they took VVD on what Liverpool merits. Like he went to the UCL final, PL last day, और and स्पेशली अब्दुल्ला भाई, FA Cup and वीवीडी का सीजन अच्छा था ही नहीं। वीवीडी वाज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर लास्ट सीजन। आई लव वीवीडी yes, इवन एज अ राइवल। आई रियली लव वैन डाइक, लेकिन मैटिव वाज बेटर देन वैन डाइक लास्ट सीजन। मैटिव वाज वे बेटर देन वैन डाइक लास्ट सीजन। आप उसको कैसे टॉप 5 में रख रही है? ही वाज ऑफुल फॉर नेदरलैंड्स, ऑफुल। नेथन एके वाज द वन जो नेदरलैंड को अच्छा डिफेंड करवा रहा था। वैन डाइक, नो डिसरिस्पेक्ट होना नहीं चाहिए, आई एम वेरी सैड फॉर हिम कि पेनल्टी मिस करी, बट ही वाज नॉट गुड इन द वर्ल्ड कप एज़ वेल। आप कैसे उसको टॉप 5 में लेके आ रहे हैं? लाइक
व्हाट इज द लॉजिक? Yes, बस definitely. क्योंकि एक टीम क्वाड्रप्लेट के फाइनल में पहुंची तो आपको उनके सारे प्लेयर्स लेके आने हैं। दैट इज नॉट अ गुड लॉजिक। Hmm. हम्म, That's true. We're coming back to the last topic. That's Chelsea. What's your thoughts? Potter कब sack हो रहा है? आई थिंक पहले तो मैं ये कहूंगा कि चेल्सी फैंस देख रही हैं जैसे कि सैक तो आप भूल जाओ, लाइक ही इज नॉट गेटिंग सैक्ड, ही इज नॉट गेटिंग सैक्ड। लाइक मैं एक्सेप्ट कर चुका, देखो मैं एक्सेप्ट कर चुका कि हमारा जो बैच है उसमें जो लॉइन बना हुआ है वो लॉइन जा चुका है। उसमें जैसे लॉइन का जो बच्चा होता है ना छोटा कब, वो आ जाएगा आगे जाके, क्योंकि लॉइन तो जा चुका है, लॉइन तो बाय बाय कह चुका है चेल्सी को जब से प्रीवियस ओनरशिप गई। तो लॉइन तो जा चुका है, बल्कि अब कोई बैच चेंज कर दे और कब डाल दे उसमें लॉइन का जो बच्चा होता है, तो दैट विल लुक मच बेटर ऑन द चेल्सी बैच। साथ-साथ मैं कहने की एक्सेप्ट कर चुका द न्यू ओनरशिप जो हम लेके आए हैं, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ हमारी ग्रोथ किस वे में जानी है। हमारे पास बहुत अच्छा स्टेडियम होगा 5 साल में। उस स्टेडियम में बियोंसे आके गाना गाएगी, यू विल हैव एरियाना कमिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग। आपके पास सारे अमेरिकन स्टार, पॉप स्टार, जॉन सीना का डब्ल्यू मैच भी हो जाएगा, शायद रिटायरमेंट मैच। तो कहने की ये चीज़ें चलती रहेगी, हम एनएफएल की तरह बन जाएंगे, एनएफएल मैचेस होएंगे, वील अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टेडियम। शायद मोस्ट प्रोबेबली स्टेडियम का नाम पता नहीं क्या नाम रख सकते हैं, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई अमेरिकन स्पॉन्सर्स एंड एवरीथिंग, फ्लाई अमेरिकन स्टेडियम भी नाम हो सकता है। तो बहुत हमारा ऐसे ही कमर्शियलाइज होगा चेल्सी, लाइक इट और नॉट। प्री सीजन में यूएसए में मैचेस विच आई नो प्रॉब्लम विद, बट ओवरऑल ये चीजें होनी है आई बिलीव ओवरऑल चेल्सी में, क्योंकि टॉड बोली मेरे लिए क्या है, टॉड बोली मेरे लिए यही चीज है कि टॉड बोली इज मोर लाइक एफएसडी पर एम्बिशियस, मोर लाइक एफएसडी बट एम्बिशियस। वो पैसा लगाएगा लेकिन उसका ये डिजायर नहीं है। मैं एक चीज बस इसको एंड करने के लिए कहूंगा, जो हमारी ओनरशिप आई है वो इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर्स कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। वो चेल्सी में प्रॉफिट बनाने के लिए आया है, वो इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि रोमन एब्रोविच ने एंटी ग्लेजर क्लॉज डाला है कि तुम्हें इतना पैसा लगाना पड़ेगा। वो अच्छा स्टेडियम बनाएंगे, हम शायद एक प्रीमियर लीग 5 साल में जीतेंगे, पर उसके अलावा और कुछ नहीं जीतेंगे। हम आर्सेनल की तरह भी नहीं गिरेंगे, हम यूनाइटेड की तरह भी नहीं गिरेंगे, पर हम सिटी की तरह भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम मिडिल क्लब रहेगा, अच्छी फुटबॉल खेलेगी, ग्राहम पॉटर पोचेटिनो जैसे कोचेस होंगे। हम कभी ना कभी प्रीमियर लीग की टाइटल रेसेस में रहेंगे, कभी कभी कैरबो के फाइनल में पहुंचेंगे, कभी कभी जीतेंगे, और कभी कभी दे विल बी नथिंग। दैट्स द चेल्सी हैव एक्सेप्टेड, और इसलिए पॉटर नहीं सैक होगी। Hmm. और बस लास्ट पॉइंट, पॉटर को सैक करने के लिए आपको 100 मिलियन तक आपका नुकसान है। लाइक कोई ओनर इतना बेवकूफ नहीं होगा 100 मिलियन का नुकसान करे, उसकी ईगो उसकी रेपुटेशन पूरे बोल में हर्ट होगी। तो पॉटर विल बी स्टेइंग अंटिल लेट अस प्रोटेस्ट, तो वी वांट पॉटर हाउस, वी वांट पॉटर, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। Hmm. हम्म, And on that note, एक एक आखिरी पॉइंट है, आप लोग के थॉट्स। यूनाइटेड विनिंग द फर्स्ट ट्रॉफी, दैट्स कैराबा कप इन 6 years. What's your thought, guys? Starting with Harsh. यूनाइटेड के लिए अच्छा है उन्होंने ट्रॉफी जीती। वो बड़ी टीम है, ट्रॉफी जीतने के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनका जो ड्राउन आया, ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे थे मोरिनियो के बाद। अब उनके लिए अच्छा है कि उन्होंने ट्रॉफी जीती, वो वापस ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं तो कहूंगा कि यूनाइटेड अच्छे ट्रैक पे आ जाए, बारसा यूनाइटेड हो जाए वापस फाइनल और हरा दे उन्हें। और हाँ, उन्हें देख के अच्छा लग रहा है। उनकी टीम देख के लगता है कि सबको जीतना है, सबके अंदर लगता है वैसा जज्बा। कैसेमीरो को देख कैसेमीरो को देख के लगता है कि वो वैसे जोश में है कि मार दूंगा लेकिन हारूंगा नहीं वैसा। और मार्टिनेज को देख के तो अच्छा ही लगता है, अर्जेंटीना का प्लेयर है फिर। And Shrey bhai, you say what say about United, then we'll conclude. आई थिंक यूनाइटेड वही चीज कर रही है जो रियल ट्रस्ट प्रोसेसिंग होती है। उनके पास मैनेजर आया है जो जानता है कि क्लब को टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए, लेकिन उसकी मेंटालिटी ये नहीं है कि विल कम एट्स तक डेवलप करेगा। उसकी मेंटालिटी ये है, वी हैव टू गो टू विन। वो होती है मेंटालिटी। यूनाइटेड फाइनल हार भी जाती, मैं अब्दुल्ला भाई को ये मैसेज स्पेशली दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता चेल्सी अगले 2 साल के कंपीट करेगी। पर अगर सैंक्शन सिटी में ना अप्रूव हो और सिटी वही सिटी रहे, तो अब्दुल्ला भाई के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अगर कटारी मनी आ गया सिटी के यूनाइटेड के पास, और उनके पास टेनहाग है जिसकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है, आई थिंक सिटी इज इन मैसिव डेंजर। क्योंकि यूनाइटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटालिटी, प्रोसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटालिटी। ग्राहम पॉटर आ रही है, ओह आई एम कमिंग फ्रॉम अ क्राइसिस मीटिंग, मेंटालिटी बहुत गंदी है। टेनहाग की मेंटालिटी है, चाहे आप सक्सीड करें ना करें, यू हैव टू गो फॉर विन। उन्होंने प्लेयर्स को ये नहीं कहा कैराबा कप जीते, लेट्स सेलिब्रेट, आई एम द बेस्ट मैनेजर। ये सेट एफए कप मैच आ रहा है, बी सीरियस। ये मेंटालिटी है। और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस विन के बारे में, मैं सिर्फ 2 वर्ड्स में इसको खत्म करूंगा। एक,
अगर कोई भी बंदा ये कह रहा है ट्रॉफी टिन पॉट है वो है, आई विल रादर हैव अ ट्रॉफी देन टॉप 4। टॉप 4 की सक्सेस नहीं है, विनिंग अ ट्रॉफी इज मैसिव। जो एंजॉयमेंट आती है ना जब आपकी टीम फाइनल जीतती है, वो अनकंपेरेबल है। नंबर सेकंड, मैं मेन पॉइंट ये कहूंगा, इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस कैराबो कप। कैराबो कप तो यूनाइटेड पहले भी 5 साल मॉरिन्यो के अंडर जीती थी, लेकिन मुझे दिख रहा था कोई फायदा नहीं है, यूनाइटेड की पहुंचने नहीं वाली। दिस टाइम आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ देम, क्योंकि मेंटालिटी अच्छी है। कासेमीरो, मार्टिनेज की मेंटालिटी देख के इतना अच्छा लग रहा है। वेगहॉर्स को जिस तरह टेन हाग ने मिडफील्डर बना दिया और इतना इनोवेटिव करा, वेल डन। एंड आई थिंक टैक्टिकली टेन हाग इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द लीग, एंड मेंटली आल्सो इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द लीग। और हमारे पास एक बंदा था जो शायद टेन हाग से भी इस चीज में बेटर था, बट अब रोके कोई फायदा नहीं है। So, guys, on that note, we'll end this. See you around. Thank you. Make sure you like and subscribe.